हेलो। सबसे पहले आपको एग्जाम की शुभकामनाएं कि आप अच्छा से एग्जाम देंगे। ये जो बैच है ये कभी भूलने वाला नहीं है। 16 साल हो गया इस टीचिंग लाइफ में और ऐसा कोई बैच नहीं मिला। आप बहुत अच्छे हो, ये आप भी जानते हो और इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। लेकिन एक बात है, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ये हमारा मन कहता है, क्योंकि आपके पास होने के लिए कुछ नहीं है। इतना बेहतर बैच, जिसका 5 नंबर है वो भी उतना ही खुश है, जिसका 50 नंबर है वो भी उतना ही खुश है, जिसका जो फेल है वो भी उतना ही खुश है। कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि कोई पढ़ने जिसको नहीं आता है वो भी मस्त। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत बैच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा साल भर आप लोगों ने हमको परेशान नहीं किया। हम एक बार पढ़ाए, जो क्वेश्चन बता दिए उसको बार बार आप पूछने की मतलब झंझट नहीं की। जो बता दिए आप उतार भी लिए। बहुत बच्चे नहीं भी लिखे, ये सबसे बड़ी बात है। पर्यावरण का भी, इन्वायरमेंट का भी आपने ध्यान रखा कि कॉपी को कम यूज किया जाए, ये बहुत बेहतर है और आपको ये बहुत आगे लेकर जाएगा। ये जो बातें हैं, और कभी भी बहुत ज्यादा नहीं कि तुम अच्छा से रहना, कभी आपने सुना ही नहीं वैसा बात। अब जो ये था ये आपका एजुकेशन था, यहां तक हम लोगों ने सिखाया। अब आपको समय सिखाएगा और समाज सिखाएगा। हो सकता है वहां से आप सुधरो और वहां से निश्चित सुधर जाओगे। आप में सबसे बड़ी बात है कि आप में ये एटीट्यूड है, ये नहीं है कि हमको 80% आएगा, ये आप भी जानते हो, ठीक है। ये आपको आगे लेकर जाएगा, क्योंकि आप किसी भी चीज में रिजिड नहीं होगा कि हम आईएएस निकाल लेंगे। 1-2 साल नहीं होगा, तुम दूसरे ऑप्शन में लग जाओगे। इस समय अपॉर्चुनिटी बहुत है। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, अवसर बहुत है। बस वही तो बोल रहे हैं, आपका ये जो बैड हैबिट है वो एक दिन गुड हैबिट बनेगा। आप अपने बारे में जानते हो। दिक्कत उस बच्चे को होगा जिसको ये लगता है कि हम 80 में 80 लाएंगे तो छोटा कोई काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और आप में ये बात नहीं है। आप जानते हो पहले पास हो जाए, आप पास होकर भी ये इक्विवेलेंट टू 80 में 80 वाला ही काम है आपका। आप कुछ भी कर सकते हो और विश्वास रखना, अगर टाइम लॉस नहीं करोगे तो अगर कुछ भी, जोमेटो वाला भी बहुत महान बनता है। आप महावीर मंदिर के पास एक चाय का दुकान में देखोगे ना, वहां भी टोकन लगाकर लोग चाय। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप जो भी करिए मेहनत से करिए, पूरा लगन से कीजिए, हमेशा आगे बढ़िएगा। और आपके लिए ये है कि ये जो टाइम है 1 मंथ का, 1 मंथ का, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं, आई एम पॉसिबल। कुछ भी कर सकते हो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम ये नहीं कहते हैं कि 10th के बाद आप कुछ नहीं बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। पुरुषस्थ भाग्यम त्रिया चैतम देव न जाना। कभी भी किस बॉल पर 6 लग जाएगा ये कोई नहीं जानता है। जिंदगी का कब कौन सा अवसर आएगा और आप महान बन जाओगे, कोई नहीं जानता है। इसलिए हिम्मत मत हारना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते हो, एनडीए क्वालिफाई करने के लिए उनका पूरा ये था कि आई कैन डू, हम कर लेंगे। देहरादून गए, उनके पास पैसा नहीं था। अब उनकी बहन ने क्या किया कि अपने गहना को बेचकर कहा कि ठीक है, ये जो है तुम लेकर जाओ और तुम एनडीए क्वालिफाई करो, तुमको इतना विश्वास है। तो उनको 100% विश्वास था। इंटरव्यू में छट गए। अब वो जा रहे थे, सोचो कि सुसाइड करने के लिए कि अब हम नहीं, अब लाइफ समाप्त है हमारा। कोई ऋषि थे, वहां आश्रम था, उसने देखा कि एक बच्चा बार बार कंफ्यूज है, क्योंकि सुसाइड जब करेंगे ना आप तो सबसे पहले कोई आपका बेस्ट होगा उसको आप फोन करेंगे। इतना आसान नहीं होता है। उस समय अगर वो फोन रिसीव कर लिया तो सुसाइड वाला सिस्टम बंद हो जाता है। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम इधर आओ। तो नहीं, हम जिंदा नहीं रहना चाहते, हम क्या ही करेंगे, अब लाइफ में हमारा कुछ बचा नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और अवसर ढूंढा होगा। और देखो आज मिसाइल मैन, उसके बाद फिर कहां देश को ले गए हैं। तो हिम्मत मत हारिएगा। और जब इस हवन कुंड में आपने आहुति दे दी है कि हमको कुछ करना है तो बस करना है, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दो। ऑप्शन 2 ही है, वो नहीं कुछ कर ले, ऐसा कुछ नहीं। हरवंश राय बच्चन ने कुछ, उनका कोट है कि जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या।
कह मौत को वरदान ही मरना लिया जब ठान ही, कह मौत को वरदान ही मरना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में फिर हार क्या फिर जीत क्या, जब आ गए रणभूमि में फिर हार क्या फिर जीत क्या, जब छोड़ दी शुभकामना आरंभ कर दी साधना, कर्तव्य पथ पर बढ़ चले फिर फूल क्या अंगार क्या, संसार का पीपी गरल, संसार का पीपी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए फिर राख क्या सिंगार क्या। जय हिंद, जय हुआ।